ठीक है सर। क्या मांग है आपका? सर मेरा 10 मांग है और यह बिहार के जनता के लिए ही है। क्या मांग है बता दीजिए सर कैमरा में एक बार सर इधर कीजिए। दिखाइएगा। ये बहुत गहन चिंतन के बाद लिखा गया है सर। अच्छा। देखिए, एक बिहार एक शिक्षा एक सिलेबस। अच्छा। इससे क्या होगा कि देखिए, अब मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में, अब मैं सबल हूँ, मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, अब मेरे बगल का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, जिनका आर्थिक स्थिति खराब है, क्या वो दोनों एक लेवल के हो पाएंगे? नहीं। तो भेद बिहार में जितने भी पंचायत है उसमें कम से कम एक MBBS डॉक्टर की व्यवस्था होना चाहिए सर। गांव के आदमी, हाँ, MBBS डॉक्टर की व्यवस्था होनी, और दवा हर पंचायत में जो पंचायत भवन है उसमें एक कम से कम डॉक्टर की व्यवस्था होनी चाहिए, और दवाई भी उपलब्ध होना चाहिए। नमस्कार, अभी देखें कि रविंद्र भवन पटना में है और यहाँ पे रविदास जयंती मनाने का कार्यक्रम शिवचंद्र राम जी के द्वारा आयोजन किया गया है। उसी में देखें कि वैशाली से एक पोस्टल के साथ है यह तमाम मांग, 10 मांग, इनका 10 मांग है। क्या मांग है मैं इनसे मिलाने की कोशिश करता हूँ और क्या इनका परिचय हुआ पहले। मेरा नाम हुआ विनोद राम, कन्हौली धनराज पंचायत मेरा घर हुआ और वहाँ का मुखिया प्रतिनिधि हूँ। मुखिया जी हैं? हाँ, मुखिया जी हैं वहाँ का। अच्छा जी। तो मुखिया जी आज काहे लगे आए हैं पटना में? हम आए हैं रविदास जी का हर्षोल्लास के साथ उनका जन्म उत्सव मनाने के लिए आए हैं। अच्छा, जयंती मनाने आए? जी, जयंती मनाने आए हैं। रविदास जी के बारे में कुछ जानते हैं? जयंती मना रहे हैं? हाँ, जान रहे हैं। 648वां मान जो है से मुखिया जी भी हैं जी। रविदास जी कल्पना किए थे बेगमपुर राज, माने जिस राज में कोई गम नहीं, बेगम माने कोई गम नहीं। जी। तो उस बेगम वाली आप अपने पंचायत में स्थापित करते हैं? हाँ, स्थापित कर रहे हैं कंटिन्यू। गरीब गुरबा जो भी है उसको मान सम्मान देकर, और जितने जो है से लोग को हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और जनरल में मुखिया बनने का प्रयास भी हम किए हम। अच्छा, जनरल से भी लड़ रहे हैं, जनरल में ही है। अभी आरक्षित सीट से आए हैं कि जनरल? नहीं, जनरल से जनरल से है। अच्छा, तो क्या आपका मांग है? बाकायदे 10 मांग आप लिखे हैं, क्या क्या मांग लिखे? मांग वही है, मेरा वो जो लड़का है ऑर्गेनाइज कहाँ ऑर्गेनाइज आप ही का लड़का है ना? क्या परिचय हुआ आपका भाई साहब? मेरा नाम विकास कुमार हुआ सर। मेरा नाम विकास कुमार हुआ। मैं कन्हौली धनराज पंचायत से हूँ, वैशाली जिला से। जस्ट महुआ के जस्ट बगल से ही। ठीक है सर। क्या मांग है आपका? सर मेरा 10 मांग है और यह बिहार के जनता के लिए ही है। क्या मांग है बता दीजिए सर। कैमरा में एक बार सर इधर कीजिए। दिखाइएगा। ये बहुत गहन चिंतन के बाद लिखा गया है सर। अच्छा। देखिए, एक बिहार एक शिक्षा एक सिलेबस। अच्छा। इससे क्या होगा कि देखिए, अब मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में, अब मैं सबल हूँ, मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, अब मेरे बगल का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, जिनका आर्थिक स्थिति खराब है, क्या वो दोनों एक लेवल के हो पाएंगे? नहीं। तो भेदभाव है यहाँ। तो इसको पूर्ण करने के लिए बिहार सरकार, हम तेजस्वी भैया से मांग कर रहे हैं कि पूरे बिहार में एक सिलेबस होना चाहिए, एक मीडियम होना चाहिए। जो भी मीडियम हो, एक हिंदी हो तो प्राइवेट में भी हिंदी होना चाहिए और सरकारी में भी हिंदी होना चाहिए। और चुपिए, ये एक सिलेबस होना चाहिए, सब कुछ एक होना चाहिए। अगर देखिए, अगर जब हम ये बनाए तो वहाँ प्राइवेट स्कूल वाले कुछ बोले कि नहीं ये, हाँ, ये तो गलत बात है, हम लोग का रोजी रोटी मर जाएगा। तो हमको, आपको रोजी रोटी मरने से क्या? प्राइवेट वाले बोल रहे थे। लेकिन हम के लिए देखिए भैया, आप प्राइवेट है तो आप प्राइवेट चलाइए। मेरे तेजस्वी जी से मांग है, उनसे हम मांगेंगे कि एक सिलेबस एक शिक्षा होना चाहिए। इससे गरीब का बच्चा भी नीट क्वालिफाई करेगा, UPSC क्वालिफाई करेगा, BPSC क्वालिफाई। हिंदी माध्यम से कितना बच्चा भी UPSC जा रहा है, BPSC जा रहा है और नीट में जा रहा है। चलिए ठीक है। दूसरा मांग है कि बिहार के हर नागरिक को 8 फीट का रास्ता चाहिए, जिसका घर अंदर में है। अच्छा, अंदर में जिसका 8 फीट का रास्ता? 8 फीट का रास्ता होता है। मेरे गांव में ही देखते हैं कि अगर कोई बीमार पड़ता है, घर वहाँ से मतलब 500 मीटर दूर है, तो खटिया पर लाद के जाता है। यह सरकार को दायित्व बनता है। इससे पूर्व सरकार को भी दायित्व होता है कि सरकार अपने खर्चे से 8 फीट का रास्ता निकाले, लेकिन वैसा कोई सरकार किया नहीं है। हम तेजस्वी भैया से मांग कर रहे हैं कि इस पर भी अमल करे और ये अपना मैनिफेस्टो में शामिल करे। तीसरा मांग क्या है? तीसरा मांग है कि भ्रष्ट जो भी अधिकारी है उन पर उनका संपत्ति का जांच होना चाहिए और 10 वर्ष की सजा का प्रावधान होना चाहिए। ठीक है। और चौथा मांग है
चौथा मांग क्या है आपका? लिखा हुआ है 5 डिसमिल जमीन। नीतीश कुमार 3 डिसमिल जमीन देने का वादा किए, क्या आज तक जमीन पर उतर पाया? जिनके पास जमीन है उसी को जमीन मिल रहा है, जो गरीब आदमी है उसको जमीन मिल ही नहीं रहा है। सर्वे तो किया ही ना जा रहा है। फर्जी सर्वे किया जा रहा है। सर्वे में क्या है? सर्वे कुछ नहीं हो रहा है। ग्राउंड पर रिपोर्ट उतर के देखिए ना, सर्वे कुछ नहीं हो रहा है। जिसको ज़मीन है वहाँ भी पहुँच ही नहीं रहे। बहुत आदमी को तो अभी मैं जहाँ तक जिस महादलित बस्ती से हम लोग आते हैं वहाँ तक किसी को पर्चा नहीं है, ज़मीन का रसीद नहीं है, अभी तक उसका जो भी प्रक्रिया अभी पूर्ण नहीं कर पाए हैं। चौथा मांग बता दीजिए। तीसरा मांग में है 5 डिसमिल जमीन दिया जाए और खेती करने के लिए उनको कम से कम 1 बीघा का अलॉटमेंट किया जाए जो सरकारी भूमि हो। और चौथा मांग बता दीजिए। चौथा मांग है कि बिहार में डीजे साउंड पर प्रतिबंध होना चाहिए। जो भी अश्लील गाना बजता है डीजे साउंड, बिहार में भोजपुरी गाना पर पूर्णतः प्रतिबंध होना चाहिए। जिससे देखिए ये ठीक है सर, लंबा हो जाएगा। पाँचवा छठा में है कि अपना बिहार में देसी कंपनी और विदेशी कंपनी, उनको सरकार का दायित्व था कि बुलाना, लेकिन नहीं बुलाए। यहाँ इतना न रंगदारी मांग लेता है कोई भी कंपनी वाला से, या कंपनी चली जाती है। लेकिन हमको लग रहा है कि तेजस्वी भैया की सरकार आएगा तो रंगदारी भी कोई नहीं मांगेगा और बिहार में अदर जो भी विदेशी कंपनी है या देसी कंपनी है वो जरूर आएगा। पाँचवा और छठा मांग है, सातवां बोल रहे हैं कि बिहार में कौशल मजदूर जो भी है, बिहार में जो भी मजदूर है, स्टूडेंट है, जो भी व्यापारी है, उसके एक आयोग बनना चाहिए। बिहार लेवल पर एक आयोग बनना चाहिए और उसको विदेश जाने का अवसर मिलना चाहिए। देखिए अभी हाँ, जैसे केरल में केरल के आदमी, पंजाब के आदमी विदेश में व्यापार करते हैं, चाहे जो भी तटीय राज्य हो भी, जो भी राज्य है वह सब माध्यम से तो विदेश व्यापार करते हैं, बढ़िया मुनाफा कमाते हैं। और बिहार के आदमी वहाँ जाके उस राज्य में जाके नौकरी करते हैं और वहाँ के आदमी व्यापार बाहर करते हैं। एक आयोग होना चाहिए सर कि बिहार के आदमी वहाँ पर जाकर विदेश में कम से कम अपना और स्टूडेंट का जो भी काम हो कर सकते हैं। बिहार में जितने भी पंचायत है उसमें कम से कम एक MBBS डॉक्टर की व्यवस्था होना चाहिए सर। गांव के आदमी MBBS डॉक्टर की व्यवस्था होनी, और दवा हर पंचायत में जो पंचायत भवन है उसमें एक कम से कम डॉक्टर की व्यवस्था होनी चाहिए। और दवाई भी उपलब्ध होना चाहिए। अगर हमारे सदर हाजीपुर में चल जाइएगा तो आदमी अगर लिख देगा सर, और दवाई बाहर से खरीदना पड़ता है। नोमा बता दीजिए, बहुत लंबा होगा। नोमा है कि क्या है? प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट जो भी कंपनी है, प्राइवेट जो भी संस्था है उसमें आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए सर। हाँ सर। चलिए 10वां बता दीजिए। 10वां, बिहार में जितने भी जाति प्रमाण पत्र निर्गत करते हैं, जो भी सरकार करते हैं, उसमें कास्ट, सुप्रीम कोर्ट में कास्ट ऊपर कोड लिखा हुआ है, लेकिन संवैधानिक रूप से हमारे बाबा साहब SC ST और OBC ही लिख के गए हैं। वही चीज़ होना चाहिए और कोडिंग का व्यवस्था होना चाहिए। किसी का जाति प्रॉपर नहीं हो, इससे हम लोग का एकता भंग होता है। ये कहता है SC में जाति विहीन समाज बनना चाहिए। जाति विहीन समाज। चलिए, तो इनका कहना है कि जाति विहीन समाज होना चाहिए। तमाम इनका मांग था, लगभग 10 प्रकार के मांग है। पंचायत से लेके देखिए कि राज्य स्तरीय प्रकार की मांग इनका था। और बहरहाल पूरी मांग पर विचार करने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है, पूरे वीडियो देखने के बाद अपना प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले खबरों के साथ। तब तक धन्यवाद।